आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राम नवमी के उपलक्ष्य में आप लोगों के यहाँ कन्या भोज है, लंगूर भोज है। हाँ, तो क्या गौ भोज के लिए सोच रहे हैं? आपको पता है ना, आज के दिन गौ भोज करने का क्या फल होता है? बहुत फल होता है, क्योंकि जो गायों के चारों की व्यवस्था करता है, गौ माता उसकी सारी व्यवस्था का ध्यान रखती है। हम सब मिलकर के गायों के चारों की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं श्याम सुंदर गौशाला, जो कि कंधौली में कानपुर के पास में स्थित है, जिसमें कई भक्त अलग अलग क्षेत्रों से सहयोग करते हैं, जो मंथली बेसिस में भी सहयोग करते हैं। इसी रंग से आप जानते हैं कि इस समय श्याम सुंदर गौशाला में 500 गौवंश हैं, और उन 500 गौवंश के लिए 6 महीने की चारे की व्यवस्था हम मार्च और अप्रैल में ही करते हैं। और इस समय जो अप्रैल और मार्च में के बाद जो चारा आता है, उसको हम पूरा खरीदने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी समय सबसे सस्ता चारा मिलता है। लेकिन जो सबसे सस्ता चारा भी है वो काफ़ी सस्ता नहीं है। उसकी भी कीमत, एक ट्रॉली की कीमत कम से कम 6,000 से 7,000 रुपये होती है। और इस तरह की हमें 500 ट्रॉली चाहिए अगर हम अपने गायों को और उनके बच्चों को खिलाना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि पहली रोटी गाय की होती है, लेकिन हम में से कितने लोग गाय को रोटी खिला पाते हैं? नहीं खिला पाते ना। इसका मतलब हम गाय के कर्जदार हो रहे हैं, प्रतिदिन कर्जदार हो रहे हैं। क्यों ना हम उन गायों के लिए चारे की व्यवस्था करें और उनके चारे के लिए सहयोग प्रदान करें, ताकि उनको चारे के द्वारा उनका भी पेट भरे और हम उनके कर्ज मुक्त हों और उनको खिलाने के से मिलने वाले आनंद को भी हम प्राप्त कर सकें। अभी आप मेरे बगल में बने हुए इस बार कोड और अकाउंट कोड नंबर को देख रहे होंगे। आप इसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। चाहे तो आप ज़्यादा अमाउंट है या कम अमाउंट है, आप बैंक अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ATG बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, आपका केवल उसके लिए नाम, पैन नंबर और एड्रेस चाहिए। उसमें आपको ATG बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जब हमारी गायों का पेट भरेगा और उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा, जो कई कई जन्मों तक वो सहयोग करता है। अगर आप देखें तो मैं इस ट्रॉली की बात कर रहा था। ये ट्रॉली आती है, इस ट्रॉली में जो चारा आता है, उन चारों को हम एक गोडाउन में रखते हैं, और वो गोडाउन में ये चारा कम से कम 6 महीने तक रहते हैं, और 6 महीने तक गायों की व्यवस्था रहती है। तो आप सोच रहे होंगे 6 महीने के बाद क्या होता है? 6 महीने का दोबारा सितंबर अक्टूबर में फिर से चारे की व्यवस्था की जाती है। आप सब लोग फिर से सहयोग करते हैं, और इससे हमारी गौ माता बिल्कुल पेट भर के रहती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आशा है कि आप लोग अवश्य इस संदर्भ में हमारा सहयोग देंगे, और गौ माता की सुरक्षा में हम सब लोग एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। फिर से आपको श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।